न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। सढौरा को उपमंडल का दर्जा दिलवाने के लिए सामूहिक अनशन की शुरुआत अब सढौरा में हो गई है। आज सढौरा रेस्ट हाउस में सुबह के लगभग 10:30 बजे काफ़ी संख्या में लोग बाग बैठ चुके हैं और थोड़ी देर बाद ओपनिंग की कार्रवाई आरंभ होगी और विधिवत रूप से अनशन पर यहाँ पर लोग बैठेंगे। साहब का सहयोग करें और अनशन पर बैठें, जिससे लोगों को पता लग सके और सरकार की आंखें खुल सकें कि इस दौरे के लोग जाग चुके हैं। वो मंडल की मांग सेठिया साहब के द्वारा की गई है और मैं परमात्मा से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि सेठिया साहब की ये डिमांड जल्द से जल्द पूरी हो जाए। आप सभी साथियों को यहाँ पर पहुँचने का धन्यवाद। उपमंडल बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सढौरे के भविष्य का और हमारे आने वाले भविष्य का भी सवाल है। इसलिए मैं सबसे यही विनती करता हूँ कि इस मुहिम में सभी जुड़े। इस वक्त सढौरा में जितनी भी जनता है कोई ना कोई राजनीतिक पार्टी से जुड़ी हुई है, पर इस वक्त सभी राजनीतिक पार्टी को छोड़ के सढौरा के विकास के बारे में सोचें और इस मुहिम में शामिल हों। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं यहाँ आए हुए सभी साथियों का धन्यवाद करता हूँ और स्वागत करता हूँ। आज बड़ा अच्छा लग रहा है कि भी एक छोटी सी पुकार पे इतने लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। अब सभी लोग समझ रहे हैं कि जब तक यहाँ उपमंडल नहीं बनता तब तक कोई भी विकास कार्य संभव नहीं है, क्योंकि पीछे हमने सब कुछ देख चुके हैं। इसलिए मेरी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से अपील है कि भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पहुँचें और इस मुहिम को सफल बनाएं। धन्यवाद। चलिए, सढौरा को सब डिवीज़न बनाओ की मांग को लेकर बैठे सभी सढौरा के निवासियों का मैं यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ और स्वागत भी करता हूँ। वैसे हमारे को अच्छी उम्मीद है क्योंकि आप अच्छी तादाद में आज आए हो यहाँ पर, और ये उम्मीद है कि सरकार हमारी इस मांग को जरूर मानेगी। क्योंकि देखिए, हम इतने दिनों से जो है ये मांग उठा रहे हैं और हमारी मांग जो है जायज़ भी है, ये सरकार को ही पता है। लेकिन पता नहीं अभी थोड़ा सा क्या बीच में क्या दिक्कत है कि सरकार जो है अभी इसकी अनाउंसमेंट नहीं कर रही है। सब डिवीज़न तो उनको बनाना ही पड़ेगा। ये आप जब कभी आप नारायणगढ़ जाते होंगे, बिलासपुर जाते होंगे, तो वहाँ से कई बार आने का मन नहीं करता है, क्योंकि वहाँ की जो तरक्की है, वहाँ की जो चकाचौंध है, वो इन्हीं चीज़ों से मिली है। क्योंकि वहाँ सब डिवीज़न है, हमारे पास यही चीज़ नहीं है। अगर हमारे पास भी सब डिवीज़न होता तो अच्छा बस स्टैंड यहाँ होता, अच्छा हॉस्पिटल यहाँ होता, यहाँ की गलियाँ नालियाँ, क्योंकि बड़े ऑफिसर का बैठने का बड़ा फ़र्क होता है। और अपनी जगह को छोड़कर हम दूसरे जगह मान लो अपना काम करवाने जा रहे हैं, चाहे वो लोगों की छोटी छोटी ज़रूरतें हैं, चाहे वो किसी का सर्टिफिकेट बनवाना उनको, या कोई ज़मीन का काम है, या कोई अपना केस है उनका कोई किसी भी तरह का, तो वो सब डिवीज़न में से ही आने से ही संभव है सब कुछ। तो मेरा एक बार फिर आपसे जो है बहुत ही नम्र निवेदन है कि जो लोग नहीं आए हैं उनसे थोड़ा सा एक बार बातचीत करके उनको आने का निवेदन करें और इस मुहिम को जो है और ज़्यादा जो है बल दें। धन्यवाद। ये अपने शहर के लिए समय निकाल कर अपने कीमती समय निकाला है आपने, तो भाइयों हमारे लिए तो उपमंडल बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारे भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य सब खतरे में है। हमें ही ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी और हमारे लिए हमारे कोई दिल्ली से तो कोई लड़ने आने रहा। तो आप सबसे अनुरोध है कि इस लड़ाई को पूरे दिल से लड़ें और 24 घंटे इस अनशन में पूरा दिल से साथ दें। ऐसा ना हो कि शाम तक सवेर तक हर किसी को अपने काम होते हैं। आज 24 घंटे कोई काम नहीं, सिर्फ शहर के लिए। ये 24 घंटे आप शहर के लिए याद रखे जाएंगे। आज सुबह भी कोई जनाब मिले, वो यमुनानगर एसपी दफ्तर में ही काम करते हैं, तो जा रहे थे ड्यूटी पे आज, तो कह रहे थे कल भी दफ्तर में ही बात हो रही थी कि बहुत अच्छी लड़ाई चल रही है। तो कहीं ना कहीं ऊपर तक आवाज़ हमारी पहुंच रही है। आप सबसे पूरी उम्मीद करता हूं कि इस लड़ाई को पुरजोर तरीके से आगे भी लड़ेंगे। इस अनशन के बाद, कल हम ज्ञापन देने के बाद, इसको आगे भी जो स्टेप मिलेगा हमें, हम अपने स्टेप पहुँचाएँगे, सरकार तक अपनी आवाज़ पहुँचाएँगे और सरकार हमारी इस इलेक्शन में ये ज़रूर हमारा ये काम पूरा करेगी। धन्यवाद। चलिए जोरदार भारत माता की, भारत माता की। तो ये शुभारंभ है जिनके द्वारा ये मुहिम चलाई गई थी अमित सेठिया जी।
राजन जी तो शुरुआती दौर में सबसे पहले, और उसके बाद आइए राजन जी आप यहाँ आ जाओ और चलो जरा बाकी सब बंधुओं को माल्यार्पण कर। जितने बैठे हैं सभी अनशन के लिए आए हैं, सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। तो आज सभी योद्धा से परम योद्धा बनकर यहाँ पर आए हैं। सुरेंद्र बख्शी जी आप भी आए, अपने हाथों से माल्यार्पण करें। रणवीर जी, कुलविंदर चड्डा जी ले लो अपनी मालाएं, तो डाल दो जरा साथियों को अपने हाथ से। बैठे ये बात बहुत बढ़िया। ये भी एक इतिहास बन रहा है। सढौरा 7 जनवरी 2024 रविवार का दिन एक यादगार दिन बन गया। देखिए जोरदार ताली के साथ आप सब अपना अभिनंदन करें। एक बहुत बड़ा इतिहास आप में माला अर्पण ना हो। राजन जी इस बात का ध्यान रखें। लाला जी टमाटो जरा जी बहुत बड़े हैं, देखो इधर कुर्सियों पर बैठे हैं। गौतम जी उधर, अभी कुछ साथी हैं। सुरेंद्र बख्शी जी, बहुत बहुत सभी का आभार। आप लोग जागरूक नागरिक हैं और जागरूकता आपने यहाँ पर दिखाई है। समाज धरातल से जुड़े साथी हैं, ये भी अनशन पर हमारे साथ हैं। एक बार पत्रकार साथियों के लिए ताली बनती है भाई। केवल मीडिया कवरेज नहीं, इधर सचिन जी रहेंगे। बख्शी जी, सुरेंद्र जी, सचिन जी रहेगा। हाँ, जंगू जी कहाँ? जंगू जी के हाथ से सचिन जी कह रहे हैं, सुधीर जंगू जी के हाथ से डलवानी माला। मैं कोई बात नहीं भाई। सुधीर जंगू जी से निवेदन करूंगा कि सचिन जी को माल्यार्पण करें, और तुषार जी इंतजार में है पीछे, और फिर सुरेंद्र बख्शी जी को भी माल्यार्पण करें। कामों के लिए हमें अनशन पे बैठना पड़ जाए तो बहुत शर्म की बात है, जो कि हमारा हक बनता है। ये तो सरकार को अपने आप ही दे देना चाहिए। और जो 9 साल की डिमांड थी, हॉस्पिटल की अलॉटमेंट हुई थी, वो भी अभी पूरा नहीं हुआ। तो मैं तो सरकार से भी अनुरोध करूँगा कि ये छोटी छोटी डिमांडें जो हैं इसको जल्दी से जल्दी पूरा करें, ताकि लोगों को इन चीज़ों के लिए अनशन पे ना बैठना पड़े। ये तो हमारा पढ़ाई होगी, शिक्षा या मेडिकल है, ये तो हमारा हक बनता है। अगर इसके लिए भी अनशन पे बैठना पड़ गया फिर तो बहुत शर्म की बात है। तो मैं तो आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। आप सभी लोग यहाँ आए और इसमें सहयोग दिया, सभी का धन्यवाद। जय श्री राम। है जो हुए मरण परवानों, जो कि हक हलाल के लिए, जो कि हमारे देश में जो कि अपनी शहीदी दे गए, वो किस लिए दे गए? वो हकों के लिए ले गए। हक जो कि एक इंसान का एक जीवन सिद्ध अधिकार है। हक मांगना आपका और हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हम जो कि आज यहाँ 12 जो कि पहले जो सामूहिक अनशन जो आज हुआ है, इससे पहले 12 जो जनसभाएं हो चुकी हैं, जो कि महल्ले दर महल्ले सारी जगह हमारे जो युवा साथी, जो मेरे भाई अमित सेठिया जी, राजन जी, निशु जी और सारे सतपाल जी, सब जो यहाँ गणमान्य व्यक्ति जो बैठे हैं इस मुहिम को पूरा करने के लिए, जो उपमंडल का जो दर्जा जो कि हमारा एक हक बनता है सढौरे का, वो हमें दिया जाना चाहिए। साडा हक ਇੱਥੇ ਰੱਖ, साडा हक, साडा हक, साडा हक। हम कोई जिस तरह की हमारे नरेश जी बता गए हैं, तो सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहे। हम सब यहाँ पर राजनीतिक पार्टी के जो बंदे हैं, चाहे किसी पार्टी से जुड़ा है, वो यहाँ पर बैठे हैं। यहाँ पे कोई राजनीतिक कोई बात नहीं हो रही। यहाँ पर तो हक की बात हो रही है, हक हकूक की बात हो रही है। हक हकूक के लिए बड़े बड़े जो महापुरुष हैं, उन्होंने अपने हकों के लिए, छोटे साहिबजादे ने शहादतां दे दी। गुरु तेग बहादुर साहब जी ने हिंद की चादर बनकर अपने आप को अपना शीश निवा दिया। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने सारा परिवार अपने हकों के लिए, हमारे हकों के लिए, हमारे हक सुरक्षित रखने के लिए अपने आप को वार दिया। ये हक मांगना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। साडा हक ऐसे रख। और सरकार जो कि सरकार को, जैसे भाई साहब कह रहे हैं कि सारी फॉर्मेलिटियां पूरी हो गई हैं, 20 साल से पूरी हैं, पर हमें उपमंडल का हक नहीं मिला। आज छोटे छोटे गांव हैं जो हमारे सढौरा से ऊपर हो गए हैं। मैं कल निकल रहा था यहाँ से राजपुर की तरफ से,
राजपुर की जो एंट्री देखी, मैं भाई निराला जी से बात की कि उनकी एंट्री देखी तो वहां जाके देखो कैसे गार्ड लगे हैं, ऐसे स्वागत किया हुआ है। मैं मान गया। स्मैलपुर जाके मैं देखा, वहां पर हर पोल के ऊपर बनाने के लिए, इस समाज को ऊपर उठाने के लिए लगे हुए हैं। मैं आपका अपने तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आपको थोड़ा सा पिछली ज्वाइंट पंजाब के टाइम की बात बताता हूँ। 1964 में ये सडौरा नदी का पुल बना था और प्रताप सिंह कैरों जी यहाँ आए थे, उन्होंने उसका उद्घाटन किया। 1964 में 8वीं क्लास में पढ़ता था उस टाइम। तो उन्होंने जब यहाँ से जहाँ ये नीचे तहसील से परले पासे टेंट लगा के बनाया गया, तो उन्होंने कहा कि आप प्रताप सिंह कैरों मुख्यमंत्री पंजाब, उन्होंने कहा मांगो मेरे से क्या मांगते हैं आप, जिस तरीके से आप मांग रहे हैं कि मेरे से मांगो क्या मांगते हैं आप, कि सडौरा के लिए क्या चाहते हैं आप। लेकिन कोई बोला नहीं कि सडौरा के लिए हमें ये चाहिए, किसी ने कुछ नहीं कहा। ये पुल तो बन गया, ये तो एक छोटी सी बात थी, पुल बन गया, आपके लिए ठीक हो गया, कि मांगो मेरे के लिए क्या मांगते। उन्होंने कहा है पीर बुद्ध शाह के लिए मांगो, मेरे से बंदा सिंह बहादुर के लिए मांगो। अगर उस टाइम ये जो सब डिवीजन मांगा जाता तो आज ये हमें देखना न पड़ता। किसी ने डिमांड ही नहीं रखी और आज हम डिमांड रख रहे हैं। हमें ये डिमांड हमारी रिटायर्ड कर्मचारी संघ के दिलावर हुसैन जी, पूर्व खंड शिक्षा अधिकारी दिलावर अख्तर अली जी और पूरी टीम यादव साहब यहाँ पर आए हुए हैं। इस अनशन में अपना पूरा समर्थन टीम को देने के लिए देख सकते हैं सुरेंद्र बख्शी जी सम्मान कर रहे हैं अनशन पर, वो भी बैठ चुके हैं, देख सकते हैं आप जी। जी दिलावर जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सामूहिक अनशन, ये सामूहिक अनशन कोई हमें शौक तो था नहीं हमारे बच्चों को इनको, लेकिन सडौरे की जो है ना पिछड़ापन, ये सरकार से अपील कर रहे हैं कि सडौरे का विकास हो। सडौरे का विकास बिल्कुल जीरो है। ठीक है, खट्टर साहब की मेहरबानी है कि नगर पालिका सडौरे को दी है, लेकिन इसको वो दर्जा भी दिया जाए कि नगर पालिका जो उपमंडल जो यहाँ पे बढ़ना ज़रूरी है। ये इनकी अपील है और मैं सरकार से अपील करता हूँ कि ये अपील हमारे इलाके की सुनी जाए। सबसे पिछड़ा इलाका है, ये अपेक्षा का शिकार रहा है शुरू से ही, और खट्टर साहब यहाँ पे रहे भी हैं, उनकी बहुत कृपा होगी इस बस्ती के ऊपर के इसको मंडल का दर्जा दिया जाए, और हमें उम्मीद है कि हमारी बात को सुनेंगे। जी चलिए, धन्यवाद जी। यादव साहब, आप भी करो अपील जरा, इस अवसर पर आप बैठे यहाँ पे आके। मैं सबसे पहले तो इन्हीं सभी भाइयों का, बच्चों का बहुत आभारी हूँ कि इन्होंने अपनी आवाज़ उठाई है। सडौरा शहर ऐसा शहर है कि या तो म्यूनसिपल कमेटी सडौरा में होती थी पुराने ज़माने में, और या फिर होती थी लाहौर के अंदर। इतना पुराना शहर होते हुए और फिर भी इस शहर की, इस एरिया का इतनी पूछ नहीं हो रही है। तो मैं तो सरकार से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस जो जैसे म्यूनसिपल कमेटी बनाई है तो इसको उपमंडल का दर्जा भी जल्दी से जल्दी दिया जाए। एरिया भी यहाँ खूब लगता है, सब चीज़ की सारी चीज़ जो फैसिलिटीज़ है, सारी चीज़ मतलब जो यहाँ पर जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है वो सारी पूरी होती है। तो इसको जल्दी से जल्दी उपमंडल का दर्जा दिया जाए। जी धन्यवाद जी। अख्तर अली जी, क्या कुछ कहेंगे जी आज इस अवसर पर? हाँ जी, हमारे ये छोटे भाई हैं सीतिया जी एंड कंपनी, उनके जो साथी हैं महीनों से लगे हुए हैं। उन्होंने गली गली घूमकर हर गली मोहल्ले में नुक्कड़ सभा करके लोगों को पहले जागरूक करने का काम किया कि कम से कम लोगों को पता तो है कि प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, कमियां क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है यहाँ पे। तो उनके भी आभारी हम, तो उनके साथ कंधे से कंधा मिला के सभी सडौरा वासियों का कर्तव्य है कि जैसे भी डॉक्टर साहब ने बताया कि 1883 में लोकल बॉडीज़ एक्ट के अंदर ये लाहौर, जगाधरी, सडौरा एक नोटिफिकेशन जारी हुई थी, तब की म्यूनसिपल कमेटी है। एक बुजुर्ग ने मेरे को यूँ बताया था, यहाँ मुगल वाली से था, कि 1938 के अंदर हम सडौरा में 4th क्लास सिस्टम होता था कि यहाँ की आबादी 8000 थी। अब ये देख लो, मुश्किल से कई गुना, 20 गुना आबादी हर कस्बे शहर की बड़ी है, भारत की बड़ी है यानी कि, पर हमारी ये 8000 से उनकी मुश्किल से, मैं नहीं कहता 15,000 रही होगी सारी की सारी, क्योंकि 10,000 वोटर कहते हैं रही होगी। तो इसका अपेक्षा आगे यहाँ से पलायन ज़्यादा हो रहा है, और यही इनका मुद्दा है। हमारे जो भाइयों ने इन्होंने शुरू कर रखा अभियान यहाँ पे
कि पलायन ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे। सढौरा के किसी गली मोहल्ले में जाके देख लें आप, पहले क्या है प्रॉपर्टी के रेट बढ़ते हैं, जितने भी यहाँ पे मकान जो खंडर बन गए हैं वो खंडर और खंडरात होते जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई लेने वाला है ही नहीं। लेगा तब कोई यहाँ रहने पसंद करेगा, अब यहाँ रहना पसंद तो कोई करता नहीं। क्या उन्होंने काले आम के जाके पैरी फेरी पे बाहर जाके उन्होंने झोपड़ी बनानी हो, लेकिन यहाँ नहीं रहना पसंद करता, कारण यहाँ कोई रोजगार का साधन नहीं है। काले आम में जाएगा, जगाधरी में जाएगा, और तो छोटो कहीं सरावा में भी चले जाए, वहाँ भी यहाँ से ज़्यादा डेवलपमेंट है, उन्होंने वहाँ फैक्ट्रियाँ लगी हुई जगह जगह पे। तो ये देखते हुए इन्होंने अच्छा किया। उपमंडल बनेगा तो कुछ दफ्तर आएंगे यहाँ पे, और ज़्यादा विकास का कार्य होगा, दफ्तर आएंगे उपमंडल के साथ साथ भी, यहाँ पे सब डिवीज़न के साथ हमारे फिर ये तहसील परिसर तो हाँ तहसील भी बनेगी यहाँ पे, और अदालतें बनती हैं कि कितना कारोबार बढ़ जाएगा यहाँ पे। तो वो एक मुख्य एक स्रोत बनेगा, यानी कि एक स्रोत बनेगा वहाँ पे कि जो विकास का एक गली बन के निकलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके लिए मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना भी करता हूँ, हमारे साथियों की, सभी भाइयों की, सढौरा वासियों की मेहनत रंग लाए, और सरकार से भी अपील करूँगा कि ध्यान देते हुए इसके ऐतिहासिकता पे देखते हुए, इतना पुराना शहर है, इसके बाद के जो बने हैं वो तो उपमंडल बन गए बिलासपुर, लेकिन जिसकी ज़रूरत थी वो नहीं बन पाया। तो हम अनुरोध करते हैं मुख्यमंत्री महोदय से भी कि जल्द से जल्द को इस संज्ञान में लेकर के जैसे ये जुड़े महिलाओं के नारायणगढ़ को जिला बनाया जाए, और उसके साथ साथ हमारे इसको उपमंडल का दर्जा दिया जाए। धन्यवाद। धन्यवाद। तो देख सकते हैं लगभग 1 बजने का समय है और अभी भी काफ़ी संख्या में अनशन पर साथी यहाँ पर बैठे हैं, जागरूक जनता यहाँ पर बैठे हैं, लगातार डटे हुए हैं। कल सुबह 10 साढ़े 10 बजे तक ये अनशन यहाँ पर चलेगा। तो अभी भी जागरूक अपने साथी लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि उनके इस मुहिम में समर्थन करें ताकि सढौरे का बेहतरीन ढंग से विकास संभव हो सके। रिटायर कर्मचारी संघ देख सकते हैं माल्यार्पण करके अमित सेतिया जी के गले में और साथ ही राजन जी के गले में उनको अपना पूरा समर्थन प्रदान कर रहे हैं इस मुहिम में, देख सकते हैं आप। तो लगातार अपना चैनल इस मुहिम से जुड़ा रहेगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ये थी स्टेट न्यूज़ 71 की एक प्रस्तुति। धन्यवाद।